हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मंडल। आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो है एमएस एक्सेल में कैसे हम लोग मार्कशीट को तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल को ओपन करना है। मैं भी ओपन कर रहा हूँ। ये एमएस एक्सेल ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करके रखा हुआ पहले से, क्योंकि यदि हम अभी प्रेजेंट में डिज़ाइन करते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं पहले से डिज़ाइन करके रखा हूँ। अब फिर हम इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, उस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है हेडिंग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, तो आपको हेडिंग कैसे डालना है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका ये जो सेल है वो मर्ज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, ऐसे सेलेक्ट किया गया है, ऐसे सेलेक्ट किया गया और यहाँ से मर्ज सेल किया गया। जैसे हम यहाँ पे इधर प्रेजेंट में दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये जो सेल दिख रहे हैं पूरा एक बन जाता है, सेलेक्ट किया हुआ जितना भी है, मतलब ब्लैंक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं झारखंड, है ना। इसको जैसे हमको बड़ा करना तो ऐसे करके यहाँ से हम साइज को बड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिख रहे हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर में भी वही काम किया गया है मर्ज सेंटर। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं, ऐसे करके कर दिए, ठीक है। और फिर मर्ज सेंटर में जैसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हट गया। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है कि सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मर्ज सेंटर करने के बाद एक काम और है जो बहुत ही टफ है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे आप जब मर्ज सेंटर करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे रोल कोड ऊपर में लिखा हुआ और उसके नीचे में मेरा रोल कोड भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर, उसके नीचे रोल नंबर भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। तो वो चीज़ हम लोग अभी लिखना चाहेंगे तो ऐसे देखिए नहीं लिखा रहा है। मान लीजिए हम लिखते हैं रोल, ठीक है। अब नंबर लिखना चाहेंगे नीचे, तो ये देखिए इंटर मार रहे हैं तो नीचे आ जा रहा है, बट हमको एक ही सेल में यदि लिखना है, यही वाला सेल पे लिखना है, ठीक है, इसी सेल पे लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो क्लिक होने के बाद आपको स्पेस देना है पूरा लास्ट तक, थोड़ा सा छोड़ देना। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना, जैसे कि रोल नंबर, रोल कोड मेरा है जैसे 22-0-33, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे कर्सर बाहर क्लिक करना है, बाहर क्लिक करने के बाद आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा स्पेस डालना होगा, देखिए, है ना, दिख रहा। तो जैसे हम लोग रैप टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही सेल में एडजस्ट करता है नीचे, ठीक है। तो ये था रैप टेस्ट का काम। उसी तरह से मर्ज सेल में क्या कर किया आपका, मतलब मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए एक ही में। तो ये समझ में आ गया इसको कैसे किया हूँ और इसको भी कैसे किए हैं, सर दोनों को समझ में आ गया। जिस तरह से ये किए हैं उसी तरह से यहाँ पे सारा किया हुआ है, जो चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। फिर यहाँ पे ये तो पता है, ये सिंपल सा है कि ऐसे सेलेक्ट करके, सारा सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर दिए, उसके बाद नाम को लिख दिए। फिर ये भी उसी प्रकार किया हुआ है, यहाँ पर भी फादर नेम भी उसी सेम, डेट भी सेम चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे यहाँ पे इमेज जो लगा हुआ है, तो इमेज मैंने कहाँ से लाया है, आप इंसर्ट मेन्यू में जा करके पिक्चर से अपना पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। उसको आप सेट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है स्कूल का नाम, ये भी वही किया हुआ, मर्ज सेंटर में से करके लिखे हैं, ठीक है। सारा को मर्ज कर दिए सेलेक्ट करके। फिर उसी तरह से सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट को कैसे लिखा हो, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिए केवल रॉ को। और ये जो रॉ में जैसे जो कॉलम होता है, एक दो कॉलम यहाँ पे दिख रहा, नीचे दिख रहा है, वो दोनों कॉलम को हटा दिए। तो वो कैसे हटाएंगे, ये यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे करके हटाते हैं तो सारा हट जाता है, जैसे ऐसे हटाते हैं तो सारा हट जा रहा है, देखिए यहाँ से सारा हट जा रहा है पूरा,
रो भी हट रहा है और कॉलम भी हट रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहे हैं। तो यदि हमको केवल कॉलम वाला को हटाना है, ठीक है, या तो केवल रो वाला को हटाना है, ठीक, तो इसके लिए आपको मर्ज अक्रॉस पे करना है। जैसे मर्ज अक्रॉस करते हैं, यहाँ पे मर्ज अक्रॉस जैसे करेंगे तो आपका केवल कॉलम वाला हटेगा, ठीक है, केवल कॉलम वाला हटता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज 1, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, उसके बाद फिर ऐसे कोड डाल करके 1 वगैरह डालने के बाद फिर हिंदी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके, बट इसका जो मेन काम था उसको कैसे यहाँ पे इस तरह सेटिंग करना। फिर फुल मार्क्स है, ठीक है, फुल मार्क्स में फुल मार्क्स टोटल, यानी ये सब्जेक्ट का टोटल फुल मार्क्स डाल दिए हैं। फिर पास मार्क्स में टोटल कितना में पास होता है, जैसे 33 में पास है तो टोटल में 33। फिर क्या है थ्योरी मार्क्स, मतलब एग्जाम में कितना मार्क्स गेट किया है, तो थ्योरी मार्क्स आपका यहाँ पे जैसे हिंदी में 70, तो इंग्लिश में 80, इस तरह से आप यहाँ पे पुट कर दिए हैं। फिर प्रैक्टिकल में, जैसे प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर या 16 नंबर डाल दिए हैं यहाँ पे रफली। और उसके बाद यहाँ पे टोटल जो होता है वो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 70 है तो 70 का 70 आ गया यहाँ पे, इसमें कोई फार्मूला नहीं, यहाँ पे आपका 80 का 80, ठीक है। फार्मूला आपका फिर यहाँ पर से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फार्मूला। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का जो नंबर है 60, ठीक है, ठीक है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 15, तो यहाँ पे टोटल को जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं, ऐसे इक्वल डाले हैं और इस पर क्लिक कर दिए और प्लस डाल दिए, और उस तरह से फिर जैसे इसको जोड़ना है तो इस पर क्लिक करके इंटर मारे, जैसे इंटर मारे तो ऐसे करके जोड़ दिया। उसी तरह जिस तरह से इसको जोड़े वही कंडीशन यहाँ पे तीनों में कर दी है, ठीक है, तीनों में जोड़ा गया। आपको फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है फॉर्मूला बार में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना तो कोई भी कर सकता है, आपका स्टार्टिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है ग्रेड सिस्टम और डिवीजन सिस्टम, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम है, ठीक है, वो है इक्वल डालना है। उसके बाद फिर इफ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, इफ। उसके बाद फिर क्या डालना है, इफ के बाद आपको ब्रैकेट देना है, ठीक है, 9 से, और ब्रैकेट के बाद आपको फॉर्मूला जो होगा यहाँ से रिलेटेड होगा, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल दिखा रहा है 70, यहाँ से 70 से ले लेंगे। जैसे 70 में क्लिक करते हैं, ये 70 जो नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ का जो लोकेशन है वो दे दिया जाता है। जैसे लोकेशन इसका है L, और इधर से कितना है देखिए 13, तो देखिए L 13 खुद से आ गया, या तो लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, लेस देन, ठीक है, शिफ्ट के साथ और बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जैसे कि कितना से जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज दैट 60, ठीक है, 60 या तो फिर 60 से का बराबर यदि रहता है, ठीक है, तो कोड के साथ डाल देंगे जैसे, तो वो होगा, मान लेते हैं सपोज ए ग्रेड में, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे फिर डालते हैं जैसे कि 60 के तक में से ए ग्रेड, और उसके बाद फिर जैसे डाल दिए, फिर से इफ डालेंगे, फिर ब्रैकेट डाल देंगे, उसके बाद फिर वही फार्मूला डालेंगे यहाँ पे, फिर लेस देन का कोड, और फिर जैसे बराबर और कितना, जैसे मान लीजिए हम 50 डाल देते हैं, ये अपने अनुसार से डाल सकते हैं, जैसे कितना से कितना में ये होगा, कितना से कितना में बी होगा, ठीक है। तो 50 डालने के बाद फिर उसके बाद फिर आपको कोड्स डालना है, उसके अंदर डालना है, जैसे कि मान लीजिए 50 तक में 50 या 50 से नीचे होता है तो आपका बी होगा, कोड बंद कर देना है। उसके बाद फिर फिर से इफ डालना है, फिर ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट देने के बाद फिर से आपको यहाँ का फॉर्मूला फिर से ले लेना है, और फिर ये लेस देन डालेंगे,
और बराबर डालेंगे, सॉरी बराबर डालेंगे, और बराबर डालने के बाद फिर यहाँ पे जैसे कितना अबर नेक्स्ट दे देते हैं 40, सपोज 40, ठीक है। 40 से जो नीचे या 40 के आसपास में बराबर होता है तो उसके लिए कोड के अंदर डाल देते हैं सी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सी तक डाल दिए, 0 तक भी डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम डाल देते हैं सी, काफ़ी है। अब इसको बंद कर देते हैं। तो जितना बार आपका यहाँ पे डाले हैं को उतना यहाँ पे हम लोग जैसे 1 2 3 बार, तो 3 बार मैंने बंद कर दिया, इंटर मार दिए। अब जैसे देखिए 70 है तो ए में है, ठीक है। जैसे इसको यदि हम चेंज कर देते, मान लीजिए हम कर देते 30, तो देखिए कितना कौन सा में आ गया, फेल्स में। फिर जैसे हम कर देते हैं 60, तो देखिए ए, जैसे कर देते हैं 40 सी में, है ना, कर देते हैं 55 बी में, है ना। तो यहाँ पे मेरा ग्रेड सिस्टम सेट हो गया। अब ग्रेड सिस्टम सेट होने के बाद अब जैसे एक में हुआ तो हमको सारा में यदि इसी फॉर्मूला को सेट करना तो ऐसे करके ड्रॉप डाउन कर देंगे, इसको खींच देंगे, इसको सारा सेट हो गया। सारा ये ही है क्योंकि 60 से सब एबव है, ठीक है। फिर अब क्या करना है, टोटल। टोटल में आपको टोटल करना है। जैसे टोटल करने के लिए सबसे फिर फॉर्मूला होगा बराबर डालना है, फिर इसको देना है प्लस, ऐसे करके सारा को क्लिक करते जाएंगे, सारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इंटर मार देंगे लास्ट। तो टोटल यहाँ पे इसका नंबर जो हो गया वो 422 हो गया। अब टोटल के बाद आपका नेक्स्ट जो है डिवीजन, ठीक है, मतलब कि कौन सा डिवीजन, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो डिवीजन सिस्टम में भी आपको फिर फॉर्मूला सेट करना होगा इफ का। तो उसके लिए फिर इक्वल, उसके बाद फिर इफ ब्रैकेट, और अबर जो होगा डिवीजन जो निकलेगा वो टोटल से निकलेगा, तो यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेस देन डाल दिए, उसके बाद बराबर कितना, जैसे हम डाल देते हैं 300, ठीक है। 300 से या 300 से नीचे, ठीक है, 300 या 300 से नीचे यदि रहता है तो उसके लिए कोड के अंदर डाल देते हैं फर्स्ट डिवीजन, मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया, अब से सेकंड के लिए हमको बनाना है, तो फिर से इफ डालेंगे, इफ फिर से क्लिक इस पे, इसी पे करेंगे, फॉर्मूला टोटल वाला ही लेंगे। उसके बाद फिर बराबर, अब यहाँ पे हम फिर से डाल देते हैं जैसे सेकंड के लिए 250 या उससे नीचे, ठीक है। तो उसका जो होगा वो हो जाता है, जैसे हम डाल देते हैं सेकंड, कोड के अंदर सेकंड, इसको कोड से बंद कर देंगे। उसके बाद फिर अब थर्ड के लिए डाल देते हैं, फिर से इफ डालेंगे और फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और फिर यहाँ का फॉर्मूला ले लेते हैं ऐसे करके, फिर जैसे 150 डाल देते थर्ड के लिए, आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। कोड के अंदर ये हो जाएगा थर्ड, कोड के अंदर बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप फेल का भी डालना चाहेंगे तो फेल का भी डाल सकते हैं, जैसे हम फेल का डाल ही देते हैं। इसके बाद फिर से या तो फेल का हटा देते हैं। अब जितना भी यहाँ पे है उसको बंद कर देना है, जैसे 3 बार, ठीक है, इंटर मार दिए। अब जैसे देखिए फर्स्ट डिवीजन टोटल नंबर कितना है 422, मेरा क्या था 300 से प्लस यदि रहता है, ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे नंबर को घटा देते हैं, सपोज दैट जैसे इसको कर देते हैं 40, इसको कर देते हैं 40, इसको कर देते हैं 300 से कम, जैसे करेंगे हम, जैसे कर देते हैं इसको और कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब जैसे देखिए
टोटल देखिए, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 298, 300 से नीचे है तो इसके लिए क्या दिखा रहा है आपका सेकेंड डिवीजन। ठीक है, फिर जैसे बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे, जैसे कर देते 50। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन देखिए 50 किए तो यहाँ पर भी इधर चेंज भी, और ग्रेड में भी चेंज हो रहा है और इधर डिवीजन में भी चेंज हो रहा है। तो ये था आज के वीडियो में कैसे हम लोग ग्रेड सिस्टम और डिवीजन सिस्टम करेंगे मार्कशीट पे। ठीक है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।